अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। उम्मीद है आप सब लोग खैर वाफियत से होंगे। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर अली रज़ा, आपके सामने एक और वीडियो लेके आया हूं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल के बटन को रिंग कर लें ताकि मेरी आपको आपके पास लेटेस्ट अपडेट्स और वीडियोस मिलती रही। लीजिए आज हम आपके टॉपिक की तरफ चलते हैं। आज का हमारा जो लेक्चर है वो है HTML फॉर्म। HTML फॉर्म क्या होता है? बेसिकली HTML फॉर्म सेट ऑफ नंबर ऑफ फील्ड्स होती हैं जो कि यूज़ होती हैं किसी भी यूज़र को या कस्टमर को डाटा इनपुट करवाने के लिए अपने पास। इनपुट का मतलब होता है कि उसको डाटा उससे लेके अपने पास अपने वेबसाइट के अंदर या ईमेल के अंदर या डेटाबेस के अंदर इंसर्ट करवाने के लिए हम जो तरीकाकार यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं फॉर्म। अब फॉर्म डिफरेंट किस्म के होते हैं। फॉर्म के अंदर आपका जनाब आ जाएगा, सिंपल फॉर्म आ जाएगा, उसके बाद टेक्स्ट एरिया है, फिर ये इनपुट है, ये इनपुट टाइप्स हैं फॉर्म्स की, ठीक है। इनपुट टेक्स्ट एरिया है, बटन है, सेलेक्ट है। अब फॉर्म्स होते हैं कि इसमें आप रेडियो बटन भी लगा सकते हैं, ठीक है, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। ये मैंने 3 किस्म के फॉर्म्स बनाए हुए हैं, ठीक है। ये फर्स्ट नेम जो सा होता है ये लेबल बोलते हैं, और ये इसके आगे इनपुट टाइप होती है जिसको फील्ड बोलते हैं, ठीक है, या जो हमने यूजर से इनपुट करवाना होता है। अब ये एक सिंपल फॉर्म है, इसके अंदर 2 फील्ड है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, ईमेल और सबमिट का बटन है। उसके बाद नीचे चले जाएं, नीचे आपके पास ये रेडियो वाला बटन वाला आपके पास फॉर्म है जिसको मल्टीपल आंसर क्वेश्चन वाला भी कहते हैं। उसके बाद ये सिलेक्ट है, ये सिलेक्ट वाला फॉर्म है। कोई इस तरह से आप कोई किसी भी फील्ड को सिलेक्ट करवाना चाहते हैं तो ये भी आ सकता है मल्टीपल चॉइस के तौर पर। तो आज हमने ये बनाना सीखना है कि ये कैसे बनेगा, इसकी HTML कोडिंग क्या है, तो ये हम देखते हैं। लेकिन हम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं ये आपका ये वाला फॉर्म खत्म कर देता हूँ ताकि मैं नए सिरे से आपको फॉर्म बना के दिखाऊँ। लेकिन शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह। ये देखिए, ये फॉर्म मैंने आप डाल दिया है, ठीक है। अब सबसे पहले मैं इस पर एक लेबल लिखूंगा। लेबल का मतलब ये है कि मुझे वो टेक्स्ट चाहिए जिसके मैं कस्टमर को शो करवाऊँ कि इसके अंदर आप फर्स्ट नेम है, सेकंड नेम है, जो भी है, वो जो भी इनपुट के सामने जो भी टेक्स्ट शो हो वो कैसे शो होगा वो हम देखते हैं। वो हम करेंगे लेबल से, ठीक है। हम यहाँ पे लेंगे एक लेबल का टैग, ठीक है। इस लेबल के टैग के अंदर मैं एक फार लूंगा एट्रीब्यूट। अब फार किस लिए यूज होता है? फार इसलिए यूज होता है कि अगर आपने जब आप ईमेल की जो भी आपका जो फॉर्म्स की जो होंगी इनपुट होंगी, अगर आप उसको अपने पास ईमेल करवाना चाहते हैं या अपने पास डाटा पे इंसर्ट करवाना चाहते हैं तो जहाँ पे जो भी मैं नाम वैल्यू दूंगा वही वैल्यू मुझे सेम PHP के कोड में देनी पड़ेगी, तो फिर जाके हमारा ये फॉर्म काम करेगा, ठीक है। वो फिर जाके हमारे इंसर्ट होगी डाटाबेस में। तो चूंकि मैं एक सिंपल फॉर्म बना रहा हूँ, मैंने फर्स्ट नेम लिखना है तो मैं इसको शॉर्ट फॉर्म लिख देता हूँ एफ नेम। आप ये कुछ भी रख सकते हैं, या आपकी मर्जी है, लेकिन ये सेम होना चाहिए PHP कोड में, ठीक है। एफ नेम रख देता हूँ, ठीक हो गया। और इसके बाद मैं इसका नाम रख लूँगा फर्स्ट नेम, ठीक है। और फर्स्ट नेम इसके बाद मैं लेबल क्लोज कर दूंगा। उसके बाद मैंने एक लेबल क्रिएट कर लिया। अब मैंने इसके बाद लेबल क्रिएट करने के बाद मैंने आप इसको इनपुट डाटा करवाना है, एक टेक्स्ट नाम करवाना है, तो मैं फिर एक और टैग लूंगा इनपुट और इसकी टाइप दे दूंगा टेक्स्ट। टेक्स्ट क्यों दूंगा? टेक्स्ट इसलिए दूंगा क्योंकि मैंने फर्स्ट नेम है वो नेम करेक्टर्स हैं। अगर आपने करेक्टर्स वगैरह को करवाना है, ठीक है, इनपुट, तो आप इनपुट टाइप लेंगे टेक्स्ट। अगर आपने किसी का नंबर करवाना है तो आप इनपुट टाइप देंगे नंबर, और अगर आपने किसी का ईमेल करवाना है तो इनपुट टाइप देंगे ईमेल। तो ये आपने टाइप का ध्यान रखना है कि जो भी आप टाइप यहाँ पे उसको देंगे वो HTML फॉर्म वही वैल्यू लेगा। अगर आप यहाँ पे नंबर दे देंगे तो आप नाम कैरेक्टर लिखने की कोशिश करेंगे ABC, तो वो नहीं आएगा, वो सिर्फ नंबर लेगा, ठीक है। अच्छा जी, नेम आपने सेम देना है, फार की जगह एफ नेम, मैंने आपको बताया बड़ा ज़रूरी है, ठीक हो गया। ये आपका एक इनपुट टाइप टेक्स्ट बन गया, और एक मैं यहाँ पे ब्रेक का टैग लगाता हूँ ताकि ये एक दिन अगला जब हम लेबल बनाएंगे तो नीचे में लाइन में चला जाए। अब मैं रिफ्रेश करके बताता हूँ आपको, ये देखें, ये आपका फर्स्ट नेम आ गया। फर्स्ट नेम के आगे आपका इनपुट टाइप का जो हमने टेक्स्ट एरिया बनाया है, यानी कि जो फील्ड बनाई है वो आ गया। आप जिसमें कुछ भी लिखें, जॉन लिखें, वो आपका सामने वो उसका नाम आ जाएगा, ठीक है। अब हमने एक और फील्ड बनानी है, उसके लिए फिर हम एक लेबल ले लेंगे। लेबल यही मैं कॉपी कर लेता हूँ ताकि हमारा टाइम बचे। कंट्रोल V, तो आप फार की जगह पे आप लिखते हैं लास्ट नेम, क्योंकि हम लास्ट नेम लिखने लगे हैं। लास्ट नेम आ गया, और यही इनपुट टाइप आपने दोबारा लेनी है। आपने ले लेना है इनपुट टाइप टेक्स्ट, और नेम की जगह आपने कर देना है लास्ट नेम, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इनपुट टाइप लिया, ठीक है, टाइप क्या ले ली, टेक्स्ट ले लिया, नेम क्या ले लिया, लास्ट नेम। कंट्रोल एस करें, ये हमारे लिए एक और फील्ड तैयार होगी। ये देखिए जी, एक और फील्ड तैयार होगी है। अब तीसरी फील्ड हमने बनानी है ईमेल की। ईमेल के लिए भी सेम वही तरीकाकार है, आपने ले लेना है लेबल, ठीक है।
लेबल ले लिया, लेबल फॉर नेम, फॉर की जगह आपने कर देना है ईमेल और लास्ट नेम की जगह आपने कर देना है ईमेल, ठीक है, यू इस तरह करके। और फिर वही इनपुट टाइप, मैं आपको दोबारा इनपुट टाइप लिख देता हूँ, इनपुट टाइप। अब यहाँ पे आपने टेक्स्ट नहीं देना क्योंकि आपने ईमेल आप करवा रहे हैं, तो आपने इनपुट टाइप देनी है ईमेल, ताकि हमारे पास डाटा जो भी यूज़र लिखे वो ईमेल की सूरत में लिखे। यहाँ पे भी मैं ईमेल दे लेता हूँ, ठीक है, और इसको कंट्रोल और इसको एक दफ़ा फिर ब्रेक कर लेता हूँ ताकि ये तीसरी लाइन पे चले जाए, और कंट्रोल एस करता हूँ। अब देखिए हमारे पास तीसरी फील्ड आई है जी, हमारे पास तीसरी फील्ड भी तैयार हो गई है। अब ये मैंने 3 फील्ड तैयार कर ली है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल। अब मैं चाह रहा हूँ कि इधर नीचे एक बटन बन जाए जिसको मैं क्लिक करने पर ये मेरा फॉर्म वर्केबल बन जाए, यानी कि कोई एक्शन परफॉर्म हो जाए और ये फॉर्म डायनामिक होके या तो मुझे ईमेल हो जाए या मेरे डाटाबेस में इंसर्ट हो जाए। तो उसके लिए फिर हम एक बटन बनाएंगे। बटन बनाने के लिए हमें एक इनपुट जो टाइप यूज होती है वो यूज होती है सबमिट। जब आप उसको सबमिट इनपुट टाइप दे देंगे तो ऑटोमेटिकली एक बटन क्रिएट हो जाएगा। वो कैसे, ये देखिएगा जी, इसमें हम लिख देंगे इनपुट टाइप। अब इधर हम इनपुट टाइप दे देंगे सबमिट, ठीक है। जैसे ही मैं सबमिट दूंगा तो ये जनाब ये ऑटोमेटिकली बटन क्रिएट कर देगा और इसमें वैल्यू एक हम एट्रीब्यूट लगाएंगे। वैल्यू क्यों लगाएंगे कि जो बटन के ऊपर नजर आए, मतलब जो बटन ये तो बैक एंड पे हो गया ना वर्किंग, अब बटन के ऊपर भी कुछ नजर आना चाहिए कि क्या लिखे, क्लिक लिखे, सबमिट लिखे, जो भी आप उसको मैसेज करेंगे वो बटन पे डिस्प्ले हो जाएगा। मैं कंट्रोल एस करूंगा, इसको रिफ्रेश करूंगा, अब ये देखिएगा, अब ये देखिएगा ये बटन के ऊपर सबमिट का जो वैल्यू मैंने दी थी वो होगी। तो ये हमारा एक छोटा सा फॉर्म तैयार हो गया, सिंपल सा कॉन्टैक्ट फॉर्म इसको बोल सकते हैं। अब आगे हम अगला फॉर्म बनाते हैं, वो हमने बनाना है जनाब, उसको बोलते हैं रेडियो बटन, यानी कि मल्टीपल करने के लिए। रेडियो बटन के लिए आपने करना क्या है कि आपने एक इसका मतलब क्या होता है कि सिलेक्ट करना है एक ऑप्शन एक वक्त में। जैसे कि मल्टीपल चॉइस आपके सामने आ गए हैं, उसमें लिखा होता है कि 4 ऑप्शन है, उसमें से कोई एक सिलेक्ट करें। तो उसके लिए फिर हम जो बटन रेडियो बटन यूज करते हैं उसका बनाने का तरीका क्या क्या है वो आप देखते हैं। उसके लिए हम सबसे पहले फॉर्म लेंगे, फॉर्म का टैग, ठीक है, फॉर्म का टैग ले लिया। अब यहाँ पे हम लगाएंगे इनपुट। अब पहले हम यहाँ पे इनपुट देंगे, लेबल इस पे नीचे देंगे, क्योंकि जारी बात है कि हमने पहले हम क्या कर रहे थे कि लेबल ले रहे थे, उसके सामने फील्ड को शो करा रहे थे। लेकिन इसमें क्या है, इसमें हमने लेबल ऊपर शो करा देना है, यानी कि क्वेश्चन लिखना है, और क्वेश्चन लिखने के बाद उसके बाद उसको नीचे ऑप्शन दे देनी है कि उसमें से कोई एक तुम सेलेक्ट कर लो। तो वो कैसे होगा, वो हम इसको ले लेते हैं, बड़ा इजी है, हम ले लेते हैं जी इनपुट टाइप। अच्छा, अब इनपुट टाइप में आपने चूंकि टेक्स्ट करवा लिया, नंबर करवा लिया, ईमेल करा दिया, अब हमने बनाना है रेडियो बटन। तो इनपुट टाइप में हम दे देंगे रेडियो, ठीक है। एफ नेम में इसकी जगह हम कुछ भी दे सकते हैं, इसकी जगह हम ले लेते हैं, चलें जी, ये हम मैं एक लैंग्वेजेस का लिख देता हूँ, लैंग्वेजेस का छोटा सा लैंग का। साथ में आप आईडी देना चाहें तो आईडी भी दे सकते हैं, वो भी देखते हैं लैंग का, ठीक है। और इसके साथ इसकी वैल्यू दे दें, एक और एट्रीब्यूट लिख देते हैं, वैल्यू हम लिख देते हैं इसमें HTML, ठीक है जी। अब ये मैंने इनपुट दे दी। अब मैंने इनपुट इसको एक बटन तो बना दिया है। अब मैंने इस बटन के साथ, अब देखिए ना, मैं इसको कंट्रोल एस करूंगा तो आपके सामने एक बटन बनना आ जाएगा, ठीक है। ये देखिए ये बटन आ गया, लेकिन इसके सामने लेबल नहीं है। तो अब हमने इसके सामने लेबल क्रिएट करना है, तो उसके लिए फिर हम करेंगे लेबल, ले लेंगे लेबल, ठीक है, लेबल ले लेंगे, लेबल का कर लेंगे उसी तरह फॉर, ठीक है, लेबल का फॉर ले लेंगे हम CSS सॉरी HTML, पहला ऑप्शन हम HTML का बना रहे हैं, और इसकी वैल्यू भी दे देंगे HTML, ठीक है, वैल्यू। यहाँ पे एक और एट्रीब्यूट ले लूँगा मैं वैल्यू का, और वैल्यू मैं दे दूँगा यहाँ पे HTML, ठीक है जी। और ये वैल्यू आगे इसका फिर मैं इसका लेबल का नाम लिख दूंगा HTML और कंट्रोल एस कर दूंगा, और यहाँ पे मैं एक ब्रेक का टैग लाजमी लगाऊंगा ताकि वो नीचे दूसरी लाइन पे चला जाए। अब इसको मैं रिफ्रेश करूंगा, अब ये देखिए जी हमारा एक रेडियो बटन तैयार हो गया है। लेकिन हमारा मकसद ये है कि हम नीचे 3 या 4 वैल्यूज बनाएं ताकि कोई बंदा भी जब इसको सिलेक्ट करना चाहे तो वो उसको सिलेक्ट कर सके। उसके लिए फिर हम क्या करेंगे, फिर एक इनपुट टाइप लेंगे, ठीक है, इस तरह इनपुट टाइप रेडियो ले लिया। रेडियो के बाद हमने इसका नाम लिंक कर लिया, और वैल्यू हम यहाँ पे दे देंगे CSS, ठीक है। और नीचे ही हम एक फिर लेबल बना लेंगे, जैसे हमने पहले ऊपर लेबल बनाया था, लेबल फॉर, यहाँ पे हम इसका नाम दे देंगे CSS, ठीक है। यहाँ पे भी वैल्यू हम दे देंगे CSS, ठीक है। और यहाँ पे हम उसके लेबल की लिख देंगे CSS। अब देखिए कंट्रोल एस, हमारे पास दूसरा ऑप्शन भी अवेलेबल हो गया है। अब हम एक और बना लेते हैं,
ठीक है। उसके लिए मैं ये दोनों लाइनें कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। उसमें भी आ गया रेडियो टाइप नेम, वही आ गया लैंग, ठीक है। और यहाँ पे वैल्यू हम दे देंगे PHP, ठीक है। लेबल की जगह मैं PHP कर देता हूँ, ये सॉरी CSS की जगह मैं PHP, और यहाँ पे भी फार PHP, और यहाँ पे भी PHP। ले जी, ये हमारा एक रेडियो बटन वाला फॉर्म रेडी हो गया। आप देखें कोई एक सिलेक्ट होगा, ठीक है। ये एक मल्टीपल नहीं सिलेक्ट होते, ये एक ही सिलेक्ट होगा, ठीक है, क्योंकि हमने एक ही इसको वैल्यू करवाई है। अच्छा, अब आप इसके नीचे हमने सिलेक्ट वाला बनाना है। सिलेक्ट वाला बनना है कि वो ड्रॉप डाउन में मेन्यू आ जाए और ड्रॉप डाउन में से एक ऑप्शन आपको इसमें से सिलेक्ट कर ले। तो वो हम कैसे करेंगे वो हम देखते हैं आगे, ठीक है। सिलेक्ट किस तरह बनेगा, अच्छा जी, वो हम बना लेंगे, आप उसके यूज़ कर लेंगे। हाँ जी, उसके लिए हम क्या एलिमेंट यूज़ करेंगे, सिलेक्ट एलिमेंट को यूज़ करेंगे ड्रॉप डाउन लिस्ट के लिए। पहले हम उसके सबसे पहले हम लेबल बनाएंगे, लेबल यानी कि उस पर लिखेंगे चूज ए कार, और उसके नीचे फिर उसकी वैल्यू सारी दे देंगे। वो हम कैसे बनाएंगे, वो हम सिंपल एक फॉर्म लेते हैं, यहाँ से हम फॉर्म ले लेंगे, ठीक है जी। फॉर्म लेने के बाद हम यहाँ पे पहले क्या करेंगे जी, सबसे पहले लेबल क्रिएट करेंगे, लेबल फॉर, ठीक है जी, लेबल फॉर उसका नेम लिख देंगे, ठीक है जी। लेबल फॉर उसका नेम आप कुछ भी दे दें, ये मैं दे देता हूँ कार्स दे देता हूँ, ठीक है, कार्स, ठीक हो गया। अब यहाँ पे लिख देते हैं चूज ए कार, ठीक है जी। ये हमारा लेबल क्रिएट हो गया। अच्छा, अब लेबल क्रिएट होने के बाद हमने करना क्या है कि इसके अंदर हमने इसकी वैल्यूज देनी है। उसकी वैल्यूज देने के लिए फिर हम एक ऑप्शन यूज करेंगे, एक एलिमेंट यूज करेंगे सेलेक्ट। सेलेक्ट क्या करेगा कि सेलेक्ट आपको एक हमें ड्रॉप डाउन में लिस्ट क्रिएट कर देगा, जिसमें से हम कोई भी ऑप्शन को सेलेक्ट यहाँ उसको कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं, ठीक है। अब उसके लिए नीचे हम लेंगे सिंपल एक सिलेक्ट का एक ले लेंगे, एक हम ले लेंगे सिलेक्ट का क्या कहते हैं उसको एलिमेंट, ठीक है, सिलेक्ट का नेम। अब यहाँ पे मैं इसकी दे दूंगा नेम, इसका जो भी कार का पहली कार मैं लिखना चाह रहा हूँ होंडा की, ठीक है। तो मैं इसका होंडा लिख लेता हूँ, होंडा, वही सिंपल लेबल जैसे आप लेबल क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, होंडा। और साथ में मैं इसकी आईडी दे देता हूँ, आईडी होंडा, ठीक है। और आगे हम इसका लेबल में लिख देंगे होंडा, ठीक है, ये हम लिख देंगे लेबल में होंडा, ठीक है। ये सिलेक्ट नीचे जाएगा भी, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर नहीं सिलेक्ट इस तरह नहीं होगा, इसके अंदर हमें सिलेक्ट आईडी लेना पड़ेगा पहले, हाँ ठीक है, सिलेक्ट हमें लेना पड़ेगा आईडी, ठीक है। सिलेक्ट यहाँ पे हम जाके लेंगे सिलेक्ट, ठीक है, इसका आईडी लेंगे, आईडी हम ले लेंगे कार्स, ठीक है। और साथ में हम इसका नेम ले लेंगे, ठीक है, नेम हम ले लेंगे कार्स, ये आ गया नेम, कार्स ले लिया। अच्छा, अब इसके अंदर ये सिलेक्ट तो लग गया, कार्स भी बन गया, ठीक है। अब हम इसके अंदर ऑप्शन डालने हैं कि जो हमें ऑप्शन विजिबल हो ड्रॉप डाउन लिस्ट में, उसके लिए फिर हम यूज करेंगे ऑप्शन, ठीक है। ऑप्शन लगाते जाएंगे, ऑप्शन लगाने में उसकी वैल्यू डालते जाएंगे और हमारे सामने वो डिस्प्ले होता जाएगा। आप देखें ऑप्शन की वैल्यू सबसे पहले हम लिखेंगे होंडा, ठीक है, और यहाँ पे हम होंडा की वैल्यू दे देंगे होंडा, ठीक है। अब यही ऑप्शन आपने जितने बनाने हैं आप इसको कॉपी पेस्ट करते जाओ, उसकी वैल्यूज चेंज कर लें। अब मैंने वैल्यू दूसरी रखनी है सुजुकी, तो ये मेरे पास SUZUKI सुजुकी आ गई, और यहाँ पे भी हमारा सुजुकी हम लिख लेते हैं, ठीक है। और तीसरे नंबर पे हम लिख लेते हैं कोई भी टोयोटा वालों का, TO, स्पेलिंग का थोड़ा दरगुजर कीजिएगा अगर मैं गलत लिखूँ, टोयोटा का, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है अभी, ठीक है। तो इसे मैं लिख देता हूँ, यानी कि कोरोला लिख देता हूँ, ठीक है, CORALLA कोरोला, ठीक है, कंट्रोल S। अब हम इसको रिफ्रेश करते हैं, तो ये देखें जी हमारे सामने एक सिलेक्ट वाला भी बन गया कि ड्रॉप डाउन में हमारे सामने लिस्ट खुल जाएगी, और हम किसी को भी एक को सिलेक्ट करेंगे तो वो हमारे सामने खुल जाएगा। बनाया कैसे हमने कि हमने एक फॉर्म लिया है, उसके बाद हमने एक लेबल लिया, लेबल बना लिया, लेबल के बाद हमने एक सिलेक्ट का लिया है एलिमेंट, सिलेक्ट का एट्रीब्यूट लिया है। सिलेक्ट में क्या किया जी, हमने आईडी लगा के नेम लगा के उसके अंदर हमने ऑप्शंस की वैल्यूज दे दी है, बारी बारी ऑप्शन वैल्यू लगा के आगे होंडा, इस तरह दूसरी वैल्यू, तीसरी वैल्यू, तो इस तरह जितनी मर्जी वैल्यू बना के इस तरह से आप अपना फॉर्म बना सकते हैं। लेकिन ये आज हमारे फॉर्म के बाद हमारा HTML का कोर्स कंप्लीट हो गया है। अब कल से हम इंशाल्लाह ताला CSS का बारे में आपको बताएंगे, HTML के टैग्स के बारे में आपको काफ़ी नॉलेज आ गया होगा। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं अच्छे तरीके के साथ, तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरी जो पिछली वीडियोस हैं उसको बार बार देखें, क्योंकि ये जो आगे टैग हैं
या हमने CSS में यूज़ करेंगे। वो करेंगे क्या कि जो भी टैग होगा, p टैग है, वो आपका h टैग है, div टैग है, जो भी फॉर्म्स है वही हम CSS के अंदर उसको खूबसूरत करेंगे, उसके ऊपर डिज़ाइनिंग करेंगे और उसको उसके लिए, लेकिन उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको पहले HTML टैग के बारे में पता होना चाहिए कि ये वाला टैग किस पर्पज़ के लिए यूज़ हो रहा है, तो फिर फ़ायदा होगा आपका। आप इसमें टाइम लगता है, सारी बात है कि हर चीज़ एक दिन में नहीं बनती। आप अगर ये सोचेंगे कि यार मैं एक दफ़ा वीडियो देख के, 2 दफ़ा देख के तो मैं इसको बहुत बड़ा कारीगर बन जाऊँगा, तो बन तो सकता है। इंसान के पास अल्लाह ताला ने कुछ लोगों को बहुत तेज़ दिमाग दिया हुआ है, लेकिन जो एवरेज होता है ना, उसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि आप पहले इसको बेसिक से पढ़ें, पूरी वीडियोस को ध्यान से देखें, पूरे टैग्स पढ़ें, उसके बाद फिर आगे हम CSS पे टैग पे अप्लाई करते जाएंगे, तो वो एक डिज़ाइनिंग की शेप बनती जाएगी। ठीक है, CSS करने के बाद मैं इंशाल्लाह ताला आपको एक पूरी वीडियो बना के दूंगा जिसके अंदर आप पूरी वेबसाइट तैयार होगी। ठीक है, पूरी, यानी कि हेडर उसका बन रहा होगा, उसका स्लाइडर बनेगा, उसके नीचे वो सेक्शन बनेंगे, तो आपको कंप्लीट 1 घंटे की, 1-2 घंटे की जो वीडियो होगी उसमें कंप्लीट जो हमने पढ़ा होगा पीछे से, वो HTML CSS का टैग लगा के हम एक पूरी कंप्लीट HTML वेबसाइट बनाएंगे। व्यूअर्स, आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़।